हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आज का दिन सबके लिए स्पेशल क्यों है, क्योंकि आज लॉन्च होने वाला है हम सबका प्यारा OnePlus 9। OnePlus अगर फोन की मैं पर्टिकुलर ब्रांड की बात करूं तो इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। नंबर 1 रिलायबिलिटी, नंबर 2 इसका जो सबसे बेस्ट चीज है वो है इसका ऑक्सीजन OS, नंबर 3 इसका जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी है, और जो प्राइस पर ये आता है। हालांकि मान रहा हूं मैं कि पिछले जो सीरीज आ रही है वो काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू जो हमारा कंपटीशन है उसके मुकाबले तो फिर भी ये काफी कम है, जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस और जिस हिसाब से इसके फीचर्स हैं। तो यही चीज OnePlus की वन ऑफ द सेलिंग पॉइंट्स में से एक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि OnePlus में एक ऐसी चीज क्या है जो आपको हमेशा से खटकती आई है, मतलब एक उसका वीक पॉइंट है जो आप चाहे कितने भी बड़े OnePlus के फैन हो, लेकिन वो पॉइंट तो ऐसा है जहां पर आपको भी उसको क्रिटिसाइज करना ही पड़ता है, और वो पॉइंट है उसके कैमराज। जब से OnePlus लॉन्च हुआ है तब से लेकर पहले वो फ्लैगशिप किलर था, उस टाइम पर हम एक्सेप्ट कर सकते थे, हाँ चलो भाई हर चीज इसके अंदर अच्छी है, तो कैमरा एक बार को हम मान लेते थे कि हाँ इतना अच्छा नहीं है चल जाएगा। लेकिन जब से ये फ्लैगशिप किलर के जो इसकी टैग लाइन थी उससे ये ऊपर उठ गया है, मतलब ये 30,000 से ऊपर 40,000, 45,000, 50,000 की रेंज में आ गया। उसके बाद तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई OnePlus हमें एक बेहतरीन कैमरा सिस्टम तो देगा ही एटलीस्ट, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हालांकि OnePlus 8 जो है उसमें हमें काफी ठीक ठाक कैमरा मिल जाता है, लेकिन उससे पहले के जितने भी फोन है उसमें हमें कैमरा सिस्टम देखने को नहीं मिलता था। और इसी चीज को लेकर जो OnePlus के नए CEO बने हैं मिस्टर पीट लाउ, उन्होंने कहा था कि भैया हम अब अपने जो OnePlus फोन है उसका जो कैमरा सिस्टम है उस पर सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं। और इसी के चक्कर में उन्होंने हेजलब्लेड जैसी एक बड़ी कंपनी के साथ कोलैब किया है। और आज की वीडियो में मैं आपसे हेजलब्लेड के बारे में ही बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हेजलब्लेड का, तो शायद जब से OnePlus ने ये टीजर लॉन्च करा है या फिर जब से OnePlus की जो रूमर्स आ रहे हैं उससे पहले मोस्ट प्रोबेबली आप में से 80% लोगों ने शायद हेजलब्लेड का नाम सुना भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कोई नई कंपनी नहीं है, बल्कि मैं बात करूं तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज में से एक है जो कि कैमरास के डिपार्टमेंट में काम करती है। ये एक स्वीडन बेस्ड कंपनी है। ये लोग 1941 में स्वीडिश एयरफोर्स के लिए कैमरास बनाया करते थे। उसके बाद 1948 में जाकर इनका सबसे पहला कंज्यूमर बेस्ड कैमरा आया था। अगर मैं इन कंपैरिजन आपको बात करूं, जैसे सोनी और कैनन जिनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, तो कैनन इस मामले में लीड करता है, मतलब वो सबसे ओल्डेस्ट कंपनी मानी जाती है इन फील्ड ऑफ कैमरास। उसकी शुरुआत हुई थी 1935 में कंज्यूमर कैमरास की। और अगर मैं बात करूं सोनी की, तो उसका जो फर्स्ट कैमरा आया था वो 2006 के आसपास में आया था। तो फिर इतनी पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी आपने हेजलब्लेड जैसी बड़ी कंपनी का नाम आखिर सुना क्यों नहीं है? और ना ही हम ये देखते हैं कि यूट्यूबर्स जो है वो इतना ज्यादा हेजलब्लेड को प्रमोट करते हैं, या फिर जो हमारे जितने भी फोटोग्राफर हो गए या फिर आप किसी भी इवेंट वगैरह में जाते होंगे वहां पर आप मोस्टली जो कैमरास देखते होंगे या तो कैनन या तो नाइकॉन या फिर सोनी, यही 3 मेन कैमरा हैं। तो हेजलब्लेड जैसी इतनी बड़ी कंपनी का नाम आपने क्यों नहीं सुना? तो हेजलब्लेड जैसी कंपनी जिसके कैमरास अपोलो मिशन में, अपोलो 11 जो पहली बार इंसान मून पर गया था, आप जो ये फोटोज देखते हो ना चांद पर इंसानों के पैरों के कदम या फिर नील आर्मस्ट्रांग की अमेरिकन फ्लैग के साथ, वो सारी के सारी फोटोज हेजलब्लेड के कैमरा से ही खींची गई हैं। तो आखिर इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी आपने इस कंपनी का नाम क्यों नहीं सुना? तो यहाँ पर इसका रीजन है ये बहुत ही ज्यादा महंगे कैमरास बनाता है, और इसका जो स्पेसिफिक यूज है वो डे टू डे लाइफ में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। मूवीज हो गए, कमर्शियल्स हो गए, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर इनके कैमरास को इस्तेमाल किया जाता है, और नॉर्मल जो आपके फोटोग्राफी हो गई या फिर दूसरे जो काम हो गए वहां पर इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं करा जाता। अब देखो इनको जो स्पेशलिटी है वो है मीडियम फॉर्मेट सेंसर्स में। अगर मैं बात करूं सेंसर्स की, तो आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये या फिर जहां पे भी आई बटन होता है, आई बटन तो शायद होता ही नहीं है, खैर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस वीडियो को जाकर आप सेंसर कैसे काम करता है कैमरास के वो सारा सिस्टम जान सकते हो। वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी मैं बताता हूँ सेंसर साइज के बारे में। देखो सेंसर साइज आपके जो स्मार्टफोन्स में होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं। उससे बड़े जो प्रोफेशनल कैमरास होते हैं ना, वहां पर शुरू होती है APS-C सेंसर से। सबसे पहला जो छोटा सेंसर होता है APS-C, मतलब उससे भी छोटा होता है माइक्रो फोर, लेकिन उसके बाद जो मेन चालू होते हैं वो APS-C से चालू होता है। APS-C, फिर उससे बड़ा फुल फ्रेम सेंसर, उससे बड़ा आता है मीडियम फॉर्मेट सेंसर, जो कि इंडस्ट्री में सबसे बड़े सेंसर्स में से एक है। और हेजलब्लेड सबसे बड़े सेंसर्स बनाती है। अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन में देखो तो आप देख सकते हो कि एक छोटा जो स्मार्टफोन का सेंसर है वो कितना बड़ा है, और एक मीडियम फॉर्मेट का सेंसर कितना ज्यादा बड़ा होता है। और सेंसर की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आप नीचे दी हुई वीडियो पे जाकर देख सकते हो। तो क्योंकि हेजलब्लेड इतने बड़े बड़े सेंसर्स वाले कैमरास बनाता है, तो इसी वजह से इतने बड़े सेंसर्स के कैमरास हमारे कंज्यूमर लेवल पर इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसी वजह से वो हमारे आसपास भी देखने को नहीं मिलते, और इसी वजह से इसका इतना बड़ा नाम नहीं है और लोग इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते। अब ये जो हेजलब्लेड कंपनी है, इसको एक्चुअली में अभी इस टाइम पर जो ओन करती है
वो है DJI, वही कंपनी जो कि ड्रोन्स बनाने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। DJI ने हैजलब्लेड को खरीद रखा है और हैजलब्लेड की जितने भी कैमरास का डिपार्टमेंट है, उनके R&D का जो भी मतलब स्टाफ वगैरह है, उसका इस्तेमाल अब ये लोग अपने DJI के कैमरा में जो इस्तेमाल करते हैं ना, उन कैमरा सिस्टम में ये लोग हैजलब्लेड की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन चीजों में भी DJI ने इन्हीं सारे सिस्टम्स का, इन्हीं सारे हैजलब्लेड के जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना कलर साइंस है, जितना इनका R&D वगैरह है, जो भी इनकी टेक्नोलॉजी है, उन सब का इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब अगर हम बात करें OnePlus और हैजलब्लेड के जो मर्जर हुआ है उसकी, तो यहाँ पर ये जो मर्जर हुआ है ये हुआ है 3 साल के लिए और OnePlus ने ये ऐलान करा है कि वो अपने कैमरा डिपार्टमेंट में, मतलब जो भी उनका कैमरा R&D है, जो भी कैमरा सिस्टम है, जितना भी कैमरे के ऊपर जो भी स्पेंड होगा, वो करीब $150 मिलियन अगले 3 साल में खर्च करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कैमरा के ऊपर। यहाँ पर हैजलब्लेड और OnePlus दोनों की ही R&D डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर इन्होंने काम करा है OnePlus 9 के ऊपर, OnePlus 9 सीरीज के ऊपर। मैं बताऊंगा किस फोन के अंदर ये आने वाला है। तो यहाँ पर दोनों ही डिपार्टमेंट ने आपस में काम करा है और यहाँ पर जो इनके जितने भी टीजर्स हैं या फिर जितना भी इनकी वेबसाइट पर अगर हम जाकर देखें, तो वहां पर जो मेन कंक्लूसिव चीज निकल कर आ रही है वो आ रही है कि ये लोग अपने कैमरा सिस्टम को, मतलब कैमरा सिस्टम की कलर एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो आप अपनी आंखों से कलर्स को देखते हो वही चीज आप अपने कैमरा से कैप्चर कर पाओगे। अभी तक आईफोन के अंदर आपको जो कलर एक्यूरेसी है सबसे ज्यादा आईफोन के अंदर देखने को मिलती है। अब स्पेशली हम इंडियंस के लिए ये चीज बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आईफोन के जो मेन सेंसर से जो फोटो खींची जाती है वो उनको इतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पसंद है बहुत ज्यादा पंची कलर्स, हमें कॉन्ट्रास्टी फोटोज ज्यादा पसंद आती है जिसमें कलर्स थोड़े उभर कर आए, जो शेडोज होती है वो थोड़ी डार्क रहे, हाईलाइट्स जो है वो थोड़ी ज्यादा उभर कर आए। ये चीजें हमें ज्यादा पसंद आती है जो कि सैमसंग हमें देता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप ये चीज बनी बनाई जैसे सैमसंग के कैमराज में अगर आप फोटो लेते हो तो आपको थोड़ा सैचुरेटेड फोटो मिलती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप उसको नॉर्मल जैसा आप एक्चुअल में देख रहे हो वो चीज आप नहीं कर सकते। लेकिन जो आप नेचुरल, जो आप अगर कलर एक्यूरेट फोटो खींचते हो तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब एडिट करके आप उसको सैचुरेटेड बना सकते हो, लेकिन उसका उल्टा नहीं किया जा सकता। तो यही चीज जो सैचुरेटेड फोटोज लेते हैं सैमसंग के, वो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाली बात है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम इंडियंस को एक्चुअल में वही चीज ज्यादा पसंद आती है जो सैमसंग वगैरह के कैमराज लेते हैं। अगर मैं बात करूं OnePlus 9 सीरीज की, तो यहाँ पर सोनी का IMX789 सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पॉसिबल है कि वो सोनी के साथ मिलकर उन्होंने काम किया हो और कस्टम मेड सेंसर बनाया गया हो। बताया जा रहा है अभी तक का, आज तक जितने भी फोन्स में यूज हुआ है जो भी सेंसर, उसमें IMX789 जो OnePlus 9 में यूज हो रहा है वो सबसे बड़ा सेंसर है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि कैमरे के अंदर सेंसर ही तो सबसे ज्यादा मेन होता है और वो यूज हो रहा है सोनी का, तो इसमें हैजलब्लेड का क्या लेना देना? तो हैजलब्लेड का काम है लेंसेज बनाना, क्योंकि लाइट किस तरीके से सेंसर तक आएगी ये सारा काम होता है लेंस का। तो लेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथ ही साथ जब एक बार फोटो क्लिक कर दी सेंसर ने, उसके बाद जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, जो कि हैजलब्लेड के जितने भी इंजीनियर्स हैं या जो भी डेवलपर्स हैं वो चीज, मतलब वो लोग और OnePlus के जो डेवलपर्स हैं वो सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो पोस्ट प्रोसेसिंग और लेंस ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर होते हैं जो हमारा सेंसर होता है उसके अलावा भी। अगर मैं बात करूं इस सेंसर के एक और स्पेशलिटी की, तो ये मतलब इस सेंसर से आप 12 बिट की रॉ फोटोज ले सकते हो। 12 बिट एक बहुत ही बड़ा कलर का, मतलब आप ये लगा लो 8 बिट के मुकाबले 12 बिट में आप 16 टाइम्स ज्यादा कलर्स एक्वायर कर सकते हो, कलर की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। अब अगर आप बिट रेट को नहीं समझ रहे फोटोज की, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जहां पर 8 बिट फोटोज क्या होती हैं, 10 और 12 बिट फोटोज में क्या अंतर होता है, वीडियोज में क्या अंतर होता है, वो मैंने आपको कई वीडियो में बता रखा है। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं एक और आसान छोटी सी वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप बस ये ध्यान में रखो कि 12 बिट फोटोज का मतलब ये है कि आप उसमें बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकते हो। तो अब ये जो कैमरा सिस्टम है ये हमें किस फोन में देखने को मिलेगा? ये हमें OnePlus 9 में देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल आपने सही सुना, ये हमें देखने को मिलेगा OnePlus 9 की प्रो सीरीज के अंदर। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि OnePlus 9 के जो प्रो सीरीज है जिसमें हैजलब्लेड का इस्तेमाल करा गया है, देखना होगा कि प्राइसिंग क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर R&D वो लोग कर चुके हैं हैजलब्लेड के साथ, तो यहाँ पर पैसा उसमें भी गया है। 150 मिलियन के इन्वेस्टमेंट ये लोग वैसे भी कर चुके हैं 3 साल के लिए। साथ ही साथ जो हैजलब्लेड की नेम, जो ब्रांडिंग यूज कर रहे हैं, उसकी रॉयल्टी भी जाएगी हैजलब्लेड को। तो ये सारे फैक्टर्स देखना ये होगा कि वो लोग इन्वेस्टर से वसूलते हैं या फिर हम कस्टमर से। अभी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो शायद इवेंट चल रहा होगा या फिर खत्म हो चुका होगा।
आप मुझे अपने कमेंट्स नीचे बताओ कि OnePlus 9 सीरीज़ के बारे में आप क्या सोचते हो, आप लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।